वक्त गुजर गया। क्यूम इसे मारपीट कर दोबारा वहीं छोड़ आया था। नूर के यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसे जन्म देते हुए वो दुनिया छोड़ गई थी। क्यूम बेटी को लेकर अपनी पहली बीवी के पास चला आया। तंजीम ने इसे कबूल करने से मना कर दिया था, लेकिन क्यूम को कहाँ परवाह थी। वो तो इसे अपनी बीवी के पास छोड़कर एक बार फिर से अय्याशों में मसरूफ हो गया था। दर के पास नहीं जाता था, लेकिन हमेशा रूह को दूर दूर से देखता रहता। वो चाहकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इसका बाप कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता था। मोहल्ले में रहने वाले स्कूल टीचर के घर जबरदस्ती घुसकर इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में गुस्से में आकर दर्क ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इसे 12 साल तक जेल में रहना पड़ा। वो कौन था, क्या था, रूह तो बिल्कुल ही इसकी जात से अनजान थी, लेकिन वो इसे जानता था। हमेशा से इसके आसपास रहता था, इसकी हर मुसीबत में इसके साथ साथ रहता था। लेकिन वजह इससे मोहब्बत नहीं, बल्कि वो एहसान था जो नूर ने इस पर किया था। वो एक कमजोर सी लड़की थी, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन वो किसी भी शख्स का इसकी जात पर किया गया पहला एहसान था, जिसे वो आखिरी सांस तक झुकाना चाहता था। यारम को कभी नहीं लगा था कि वो इसकी जिंदगी में दोबारा आ जाएगा। स्विट्जरलैंड में इसने इस पर एक एहसान किया था, इसकी जान बचाकर, जिसके बदले में यारम ने इसे जेल से छुड़ाकर इसका एहसान उतार दिया था। लेकिन अब बात एहसान पर नहीं, बल्कि जिद पर उतर आई थी। वो जिद जो इसे 10 साल पहले ही लगा चुका था। वो इसे झुका हुआ देखना चाहता था, भीख मांगते हुए देखना चाहता था। यारम अपनी जिंदगी के लिए ऐसा हरगिज नहीं करेगा, वो जानता था। इसलिए अपना जिद पूरी करने के लिए इसके बेटे का सहारा ले लिया था। इसे रूस से कोई मतलब नहीं था। वो कभी भी इसके लिए किसी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं रखता था, और ना ही खुद से जुड़े इसके तल्लुक को कबूल करता था। वो अपने आप को नाजायज औलाद कहता ही नहीं, मानता भी था, और नाजायज का कोई नहीं होता, और इसका कोई नहीं था। इसने अपने इर्द-गिर्द एक होल खींच रखा था। दुनिया से हार्टलेस कहती थी। पौने 12 बजे वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने ही लगा था, जब अचानक किसी ने इसके सर पर हमला कर दिया। वो इस शख्स को देख नहीं पाया था, लेकिन हमला इतना खतरनाक था कि उसे दोबारा आंख भी न खोली गई थी। वो वहीं जमीन पर बेहोश हो गया, और कोई इसे गाड़ी में डालकर न जाने कहाँ ले आया था। इसे जब होश आया तो इसने अपने आप को एक बंद कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ पाया था, और अब वो चिल्लाई जा रहा था, इसे यहाँ कौन लाया, इसे यहाँ क्यों बांध कर रखा गया है। लेकिन कोई जवाब न मिला था। थोड़ी ही देर के बाद इसे एहसास हो गया कि इसकी चाहने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। ये इसके मुंह पर पड़ने वाला तीसरा पंच था। नाजुक हाथ का पंच फिर भी इसके मुंह पर इतनी शिद्दत से लग रहा था कि ना चाहते हुए भी वो इसका दर्द अंदर तक महसूस कर रहा था। क्या बोला तूने? तू मेरे रोयाम को बोन मैरो नहीं देगा? ऐसे कौन से आसमान से उतरा है तू, जो यारम तेरे सामने झुक कर तुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगे? लैला एक और पंच इसके मुंह पर मारती इसके गाल को जख्मी कर चुकी थी। कांटों से बना हुआ ये हाथ का ग्लव्स इसके मुंह पर जख्म करता जा रहा था। मतलब ये तरीका निकाला है तुम लोगों ने मुझसे बोन मैरो लेने का? बड़ा ही कमजोर निकला यारम काज़मी। बेचारे को यही रास्ता मिला अपने बेटे की जान बचाने का। क्या ये औकात है दुबई के डॉन की? वो अपने जख्मों की परवाह किए बगैर इनका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो शारफ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा इसकी पीठ पर दे मारा था। यारम को इसके बारे में पता ही नहीं, ये तो हमने किया है। लेकिन एक बात तुझे बता दे, यारम कभी भी तो जैसे शख्स से रोयाम की जिंदगी की भीख नहीं मांगेगा। क्यों? वह हंसते हुए वजह पूछ रहा था, जैसे कुछ जानता ही ना हो। क्योंकि तू खुदा नहीं है, इंसान है। हिजर पीछे से इसके बालों को सख्ती से अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, तो वह कहका लगा उठा था, अरे मामू जान, आप नहीं, आप ऐसे भी कौन सी कियामत आके, मैं तो सिर्फ इस शख्स का ईमान चेक कर रहा हूँ। वो डटाई से बोला था, तू कौन होता है किसी का ईमान देखने वाला? शारफ का गुस्सा आया, और तुम लोग कौन होते हो मुझसे जबरदस्ती बोन मैरो लेने वाले? अरे तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मना सको। किडनैप करके जबरदस्ती लाकर इस कुर्सी पर बिठाकर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं मान जाऊंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा, और कोई भी कानून मुझसे जबरदस्ती बोन मैरो ट्रांसफर नहीं करवा सकता। वो तो तुझे अभी यारम आकर बताएगा कि वो क्या करवा सकता है और क्या नहीं। बोन मैरो तुझे देना ही होगा बेटा, क्योंकि यहाँ सवाल हमारे रोयाम की जिंदगी का है। शारफ ने गुस्से से कहते हुए इसकी रस्सी मजीद कस दी थी, और अब वो लोग यारम का इंतजार कर रहे थे। आधा काम तो वो लोग इसे यहाँ पर लाकर सरंजाम दे ही चुके थे। अब बस यारम के आने की देर थी। अब यकीनन शख्स ने इसके सामने यारम से अपनी जिंदगी की भीख मांगनी थी, जो यारम को झुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या हो गया है तुम लोगों ने? मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? वो रूम में दाखिल होते ही कुर्सी पर बैठे इस शख्स को देख चुका था। इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए, क्योंकि जीजा जी, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसको यूं बांध कर क्यों रखा है? ये इसका मुंह पर जख्म के निशान क्यों है? वो इन तीनों को घूरते हुए बोला था, हम इसे किडनैप करके लाए हैं रोयाम की जान बचाने के लिए। बकवास कर रहा था, इसलिए हमसे मार खाई है इसने। लैला गुस्से से बोली थी, हाँ तुम्हारे ये चमचे मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हैं। इन्हें लगता है कि ये जबरदस्ती मुझसे रोयाम के लिए बोन मैरो ले लेंगे। बस अब यही औकात रह गई है तुम्हारी कि तुम जबरदस्ती मुझसे ये सब कुछ करवाओ। कोई सीधा रास्ता नहीं मिला तो गन पॉइंट पर अपना काम निकलवा लो। तुम डोज का तो ये रोज का मामूल होगा ना। इन्हें लगता है कि मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगूंगा, वो भी तुमसे। हाँ हाँ हाँ, मिस्टर यारम देवल कासमी, अगर तुम्हारा खुदा एक है तो मेरा भी खुदा वही है। अगर तुम नहीं झुक सकते तो झुक तो दुर्क्षम क्यूम हिल भी नहीं सकता। वैसे बहुत कम हिम्मत निकले तुम। मुझे लगा था कि अभी तुम मुकाबला करोगे, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी हार मान गए, अपने हर कंधों पर आ गए। खोलो। इसने इधर उधर की बातें नजरअंदाज करते हुए सोफे पर कहा था। लेकिन यार, शारफ ने कुछ कहना चाहा था। मैंने कहा इसे खोलो, ये सब कुछ करना बंद करो। अगर रोयाम के नसीब में जिंदगी लिखी तो इसे मिल जाएगी। मुझे अपने बेटे की जिंदगी के लिए ऐसे रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं। अगर तुम ही मेरे बेटे को बहुत मैरो देना हुआ तो अपनी मर्जी से देना। इसका हुक्म ना मानने पर
या फिर खुद इसकी रस्सी खोलने लगा था। तुम जा सकते हो यहाँ से, जो तकलीफ हुई इसके लिए माजरत यार। इसे खोलकर एक साइड पर हो गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ, चुक जाओ यार कासमी बेटा, बच जाएगा तुम्हारा। वो एक बार फिर से हंसते हुए बोला तो यार ने दरवाजे की तरफ इशारा किया था। यार बहुत अकड़ है तुम में, लेकिन तुम्हें झुकाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जो मैं किसी भी हाल में पूरी करके रहूंगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा बेटा मौत के करीब जाएगा ना, तब अकल भूल कर तुम मुझसे भीख मांगने आओगे, याद रखना। डर कहते हुए दरवाजे की तरफ, जब इसका फोन बजने लगा था, इसने फोन निकाल कर देखा तो परी का फोन आ रहा था। इसने मुस्कुराकर फोन अटेंड किया और स्पीकर पर लगा दिया। रक्षम रोमी का ऑपरेशन हो गया। बेहद मासूम सी आवाज फोन से आई थी। नहीं डार्लिंग, ऑपरेशन नहीं हो सका। वो क्या है ना, तुम्हारी रोमी बेबी के बाप में बहुत ज्यादा अकड़ है, अपने बेटे से ज्यादा अपनी अकड़ प्यारी है। वो हंसते हुए यारम को देखकर बोला था, या अल्लाह कैसा बेहिस बाप है, अपने बेटे से ज्यादा अपना गुरूर अजीज है। इसको नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। प्लीज इसकी बातों पर ध्यान न दे, आप रोमी को बचाएं। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी जब तक ने फोन बंद कर दिया था। यहाँ सर्वस का थोड़ा मसला है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। इसने फोन बंद करके एक बार फिर से पीछे खड़े इन चारों को देखा था। बाकी सर्वस का बहुत ज्यादा मसला है, बाहर जाके बात करता हूँ। वो बेहद डिटाई से यारम को आंख मारता वहां से निकल गया था। कैसा बेगैरत इंसान है ये यारम, आज इसकी अकल ठिकाने लगा देते हम, सारी अकल धरी की धरी रह जाएगी। वो तीनों गुस्से से आपस में बातें करने लगे थे, जबकि यारम के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी का ख्याल था। लैला, मैं तुम्हें अमेरिका जाने के लिए कहा था। इन्हें एक दूसरे से बहस करते देखकर यारम गुस्से से बोला था, आज रात की फ्लाइट है, मैं चली जाऊंगी। इसे इतने गुस्से में देखकर लैला मन मनाई थी, जबकि हिजर और शाहरुख भी खामोश हो चुके थे। रुख मेरी है, वो जिद्दी अंदाज में बोला था। चुप कर, रुख मेरी है, वो फ्रूट्स खाते हुए गुस्से से बोला था। नहीं मेरी है, मेरी है, मेरी है, वो भी मुकाबले पर उतरता पैर पटक कर बोला था। क्या हो रहा है यहाँ, क्यों शोर मचा रहे हैं आप दोनों? रुख बेडरूम में कब से रोयाम की बीमारी को लेकर परेशान थी, अब इनकी तेज आवाज सुनती किचन में दाखिल हुई थी। रुख बता दो अपने लाडले को कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा हक है तुम पर, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। वो जिंदी अंदाज में कहता इसे बिल्कुल अपने करीब ले आया था। रू बेबी, बता दो गंदे बाबा को, आप सिर्फ मेरी हो। रोयाम भी इसी के अंदाज में कहता रू का दूसरा हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचने लगा था। ओए चूजे, तूने मेरी बीवी को बेबी क्यों बोला? यारम इसे घूरते हुए कहने लगा था। मामा चूजे के बाबा को क्या बोलते हैं? इसने रूह से सवाल किया। मुर्गा, रुख ने नासमझी से जवाब दिया था। अबे ओ मुर्गे, मेरी मम्मा मेरी बेबी है। रोयाम ने इतने स्टाइल से जवाब दिया था कि रूह अपना हाथ मुंह पकड़ा कर ऐसी हंसी कि यारम सवाई घूरने की और कुछ न कर सका था। पहले मुर्गा लफ्ज बोलना सीख, अच्छी खासी इंसान को मुर्दा कर दिया। और मेरी बीवी तेरी बेबी नहीं हो सकती, वो तेरे बाबा की बेबी है। चल अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से बोल के रूह सिर्फ और सिर्फ यारम की है। रूह की हंसी को नजरअंदाज करता वो एक बार फिर से महातब हुआ था। रूह सिर्फ और सिर्फ रोयाम की है। वो फौरन जवाब के लेकर हाजिर हुआ था। रूह ने बहुत प्यार से अपने मासूम बेटे को देखा, जिस पर आज इसे हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। वो फौरन ही झुककर इसके दोनों गालों को चूम चुकी थी। रोयाम अपनी मामा से इतना प्यार करता है, मामा भी अपनी रोयाम से बहुत प्यार करती है। वो रोयाम को गोद में उठाकर बहुत प्यार से बोली थी, रोयाम का बाप भी तुमसे बहुत प्यार करता है, कभी इसे तो इस तरह से प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया। यारम इन दोनों को मोहब्बत पर जलकर बोला था। यारम शर्म करे, इतने बड़े हो चुके हैं, छोटे से बच्चे से जलते हैं। मासूम से बच्चे के साथ जिद लगा के रखी है मेरा मासूम सा बच्चा। वो बेहद प्यार से इसके बाल सवारती इसके गाल चुमती उसे उठाकर अंदर ले गई थी। यार मुंह बसूर कर इन दोनों के प्यार को देख रहा था। रोयाम इसके जलने पर खुश होते हुए मजीद दूर से चिपक चिपक कर प्यार ले रहा था। इन दोनों के मंजर से हटते ही यारम ने अपना मुंह सीधा किया और कब से कंट्रोल की अपनी हज़ा को फिजा में मुंतकिल कर दिया। एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया था। अब वो दोनों कमरे में एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो चुके थे, जैसे यारम नाम के किसी इंसान को जानते ही ना हो। थोड़ी ही देर में यारम कमरे में हाजिर था। रोयाम साहब, अगर आपको याद हो तो हम किचन में तुम्हारी माँ के लिए स्पेशल चॉकलेट फ्रूट सलाद बना रहे थे। वो इसे घूरते हुए बोला तो रोयाम ने अपना नन्हा सा हाथ अपने नन्हे से माथे पर दे मारा था। ओ मैं तो भूल ही गया, मैं अपनी रूह बेबी के लिए स्पेशल चॉकलेट फ्रूट सलाद बना रहा था। मेरी रूह बेबी सैड थी, इसको हैप्पी करने के लिए वो प्यार से रूह के गालों पे हाथ रखता बेड से नीचे जंप करने लगा था। इसकी उदासी इसका मासूम बच्चा भी नोट कर चुका था। यारम ने इसे कितना समझाया था कि हमें रोयाम की हिम्मत बनना है, इसे ताकत देना है, यूं ही खुद हिम्मत हार कर नहीं बैठना। लेकिन वो हिम्मत हारने लगी थी। ये एहसास इसके लिए जानलेवा था, इसके बच्चा इसे जुदा होने वाला है। वो शख्स जो रिश्ते में इसका भाई लगता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेफजूल बेजा से इसकी खातिर इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन लेना चाहता था। लेकिन रूह यारम की हिम्मत की लेकिन रूह यारम की हिम्मत थी। वो अपने शोहर को झुकने नहीं दे सकती थी। वो भी तब जब जिंदगी देने वाली ज़्यादा ऊपर वाली थी। वो क्यों दुरक्षम जैसे बेहिस इंसान से अपने बेटे की जिंदगी मांगते। अगर इसके नसीब में औलाद लिखी हुई तो रोयाम को कुछ भी नहीं होगा। कोई भी दर का आकर ये नहीं कह सकता कि कोई भी दर का आकर इन्हें बेबस नहीं कर सकता था। तो मेरे सामने झुको, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदगी दूंगा। घर आकर इसे यारम की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। रोयाम को देने वाली ज़ात अल्लाह की थी, तो इसको बचाने वाली ज़ात भी अल्लाह की ही थी। इसे अल्लाह से ज़्यादा और किसी पर भरोसा नहीं था, और किसी और से जिंदगी की भीख मांगना शिर्क था, और अल्लाह पर यकीन रखने वाले शिर्क नहीं कर सकते। और दर का अगर बोन मैरो दे भी दे तो भी रोयाम की जिंदगी का फैसला ऊपर वाली ज़ात ने करना था, किसी दरक्षम की खलील ने नहीं। अगर रोयाम के नसीब में जिंदगी हुई तो बिना किसी के सामने झुके भी इसे मिल जाएगी। वो अपनी ही सोचों में मसरूफ थी जब बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी थी। रुख मेरी है, नन्ही सी मासूम सी आवाज़। रुख मेरी है, भारी दिल फरेब आवाज़। रुख अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। ये जंग तो शायद अब तक क़यामत तक खत्म नहीं होनी थी।
दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे। लैला को अमेरिका गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अभी तक बोन मैरो का कोई इंतजाम ना हो सका था। वो लोग परेशान थे। जहाँ रोयाम की जिंदगी पर सवाल उठ रहा था, वहीं रूह की हालत भी खराब थी। इसने रो रो कर अपना आप बर्बाद कर लिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। अब रोयाम को सांस की तकलीफ होने लगी थी। इसके जिस्म में खून ना होने के बराबर हो चुका था। आए दिन खून की उल्टियों ने इसकी हालत बेहद खराब कर दी थी। वो ज्यादा देर दवाओं के जहरी असर रहता। डॉक्टर ज्यादातर इसे बेहोश ही रखते थे। रूह से अपने बच्चे की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो तो हंसता खेलता सबको ही अच्छा लगता था। इस तरह से हर वक्त बेड पर लेटा बेजान वजूद तो वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हर वक्त मशीनों में चकरा नन्हा सा वजूद कहाँ ये सब तकलीफें सह सकता था, या कहाँ वो ये सब तकलीफें सहने के काबिल था। एक छोटा सा बच्चा जो अपना आप नहीं संभाल सकता, इतनी बड़ी बीमारी में दिन रात गुजार रहा था। थोड़ी देर के लिए होश आता तो यारम से लड़ने लगता कि रुख इसकी है, और इसे होश में देखकर तो रुख में हिम्मत ही पैदा ना होती इसके सामने आने की। जबकि 2-3 बातें करने के बाद वो ये कहता कि इसे दर्द है, तो वो दोनों तरफ उठते थे। वो कैसे इसे दर्द से आज़ाद कराते, कैसे इसे ज़िंदगी की तरफ लाते, आखिर ऐसा क्या करते कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसके दर्द से बिलखते वजूद को देखकर वो दोनों ही अंदर से मर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लैला ने कोई जगह ना छोड़ी थी। मासूमा रूस से सीधा इटली चली गई थी, लेकिन यहाँ भी से कुछ हासिल ना हुआ था। लैला ने यारम को यही कहा था कि वो दर्द से गन पॉइंट पर बोन मैरो हासिल कर लेंगे। अपनी ज़िंदगी तो सबको अजीज़ है, लेकिन दर्द के बारे में सभी जानने के बाद भी इन्हें यह पता चला था कि इसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ परी नामी एक लड़की है जो इसकी बीवी है। वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। लैला ने आइडिया दिया था कि क्यों ना वो परी को गायब कर दे। जब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वो रोयाम को बोन मैरो देकर इसकी जिंदगी बचा लेगा, लेकिन यारम ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसने बस इतना ही कहा था कि अगर इसकी बेटी के नसीब में जिंदगी हुई तो मिल जाएगी, वो किसी का कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। लैला को इसकी जिद बहुत बुरी लगी थी। इसे लग रहा था कि यारम ओवर रिएक्ट कर रहा है। अगर सीधा रास्ता ही अपनाना है तो जाकर दर के सामने झुककर अपने बेटे की जिंदगी मांगे। इसे यूं मरने क्यों दे रहा है। अगर वो कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहता, कोई गलत काम नहीं करना चाहता, सीधे और साफ सुथरे तरीके से रोयाम को बचाना चाहता, तो इससे सीधा और सीधा तरीका कौन सा हो सकता था जिससे रोयाम की जिंदगी बचाई जा सकती थी। अगर वो ठीक तरीके से ही सब कुछ करना चाहता था तो दर किसे खुद रास्ता बता रहा था, झुक जाए इसके सामने और ले ले अपने बेटे की जिंदगी। लेकिन नहीं, वो झुकने को तैयार नहीं था। इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी कि रूह खामोश क्यों है। आखिर वो यारम को क्यों नहीं पूछ रही कि इसे अपने बेटे की जान अजीज नहीं है क्या। कैसी माँ है वो जो अपनी ममता की हाथे शोर के सामने डट नहीं सकती। वो यारम से अपने बच्चे के लिए जिद नहीं कर सकती। वो क्यों यारम को ये बेजाजी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी। अगर यारम की जगह खीसर होता तो वो कब का इसे मना चुकी होती। सही गलत देखने के बजाय इस वक्त दर्द से जबरदस्ती बोन मैरो हासिल कर लेती। लेकिन ये अपनी औलाद को जिंदगी और मौत में जलता ना देखती। लेकिन वो लैला थी जो जज्बात में आकर सोचती थी, जज्बात में आकर कदम उठाती थी। और दूसरी तरफ यारम कासमी था जो हर काम वक्त पर और सही तरीके से करता था, लेकिन लैला के मुताबिक अपने बेटे के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय जिद के। वो कहता था इसे अपने बेटे से बेवना मोहब्बत है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी जो इसे अपनी औलाद के लिए किसी के सामने झुकने नहीं दे रही थी। वो हर मुमकिन तरीके से बोन मैरो की तलाश कर रही थी, लेकिन यारम से अंदर ही अंदर बुरी तरह से खफा हो गई थी। इसका मानना था कि अल्लाह किसी न किसी को वसीला बनाकर भेजता है, और दर को इसी ने वसीला बनाकर इनके लिए भेजा था। सिर्फ दर ही इनकी जान बचा सकता था, लेकिन यारम की आकर की वजह से आज वो अपना बेटा खोने जा रहा था। लैला से यही बात समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि यारम का कहना था कि अगर अल्लाह ने दर को वसीला बनाकर भेजा है तो इसे अपने सामने झुका ना क्यों चाहता है। सिर्फ एक जरा सी जिद की खातिर वो एक बच्चे की जान मुश्किल में डाल रहा था। यारम का कहना था कि वो किसी किस्म की कोई जिद नहीं कर रहा, इसे बस अपने अल्लाह पर यकीन है। वो जानता था कि इसका अल्लाह इसे किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। 2.5 साल पहले से रोयाम की पैदाइश पर नाशुक्री की थी, जिसकी माफी वो आज भी अल्लाह से मांगता था। और यारम ने कसम खाई थी कि इस गलती के बाद अब दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। अब की बार नाशुक्री करके अपने अल्लाह को खफा कर चुका था, अब शिरक करके कभी दोबारा अपने अल्लाह से दूर नहीं होगा। 5 पिछले 5 दिन से रोयाम अस्पताल में था। बेशुमार मशीनों में झगड़ा पता नहीं किस हाल में था। वो इसे तो देख सकते थे, लेकिन इसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर के लिए होश आता तो मामा बाबा शोनू बस यही कुछ पुकारता रहता। वो दोनों भी अस्पताल में रहते थे। रूह को जबरदस्ती लैला के साथ घर भेज देता था, क्योंकि आजकल इसकी अपनी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। सब कुछ हैंडल करना इसके लिए मुश्किल था, लेकिन इसे यकीन था कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका निकल ही आएगा। अब तो सारन भी जितना हो सके इतनी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये आसान नहीं था। रोयाम के बोन मैरो से किसी का बोन मैरो सिरे से मैच ही नहीं कर रहा था। एक आदमी का बोन मैरो इसके साथ 35% तक मैच हुआ था, लेकिन इसमें ऑपरेशन जान जाने का खतरा ज्यादा था। इस शख्स ने कहा था कि अगर इसकी जान चली भी जाए तो अफसोस नहीं, बस इसकी फैमिली को इतनी रकम दे दी जाए कि वो आसानी से 2 वक्त का खाना खा सके। इसकी मजबूरी को समझते हुए यारम से जितना हो सका इतनी मदद कर दी, लेकिन इसने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया था। वो अपने बच्चे के लिए किसी की जिंदगी का सहारा छीन नहीं सकता था। सबने इसे समझाया था कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे सबसे पहले रोयाम के लिए सोचना चाहिए था, बाद में किसी और के लिए। लेकिन यारम ने कहा कि रोयाम तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा, इसे अल्लाह की बचाएगा। लेकिन जिस शख्स के लिए अल्लाह ने मदद के लिए यारम को चुना है वो इसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। शारफ और हिजर के पास तो अभी भी बस यही आइडिया था, दर को पकड़ो जबरदस्ती कर लो। वो जब हर तरफ से हार कर वापस आए तो उसके पास एक ही रास्ता होता, जिसके लिए अब वो यारम से भी लड़ने लगे थे। जैसे जैसे रोयाम की हालत खराब हो रही थी, वो यारम के डर से निकलकर इस पर रोयाम की हालत को जाहिर करने लगे थे, ये जाने बगैर कि वो अपने बेटे को इस हाल में देखकर खुद कितनी तकलीफ में है। हिजर ने तो ये तक कह दिया था कि वो पत्थर दिल है, इसे रोयाम की तकलीफ का एहसास नहीं। यारम बस मुस्कुराकर खामोश हो गया। इसके अलावा कर ही क्या सकता था, क्योंकि अपना दिल चीर कर तो वो किसी के सामने खोल नहीं सकता था। इसलिए खामोशी से अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था।
बाबा दर्द है। वो अपने पेट पर नन्हा सा हाथ रख के मसलसल रोते हुए इसे बता रहा था, बेटा अभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा ना तो सारा दर्द भाग जाएगा। बस मेरी जान अब रोना नहीं। मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है, एकदम शेर जवान जैसा। अगर मेरा बच्चा मामा के सामने रोएगा तो मामा भी रोएगी। तो फिर रोयाम अपनी मामा को रोते हुए कैसे देखेगा, क्योंकि रोयाम तो अपनी मामा से बहुत प्यार करता है ना। और रोयाम की मामा जब सैड होगी तो रोयाम भी तो सैड हो जाएगा ना। वो इसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब दवाइयां ज्यादा असर कर रही थी, वो ज्यादा वक्त सोया या बेहोश होकर गुजारता। बीच बीच में होश आता तो इसे अपने तीनों फैमिली मेंबर से मिलना होता था। इसे होश आते देखकर हिजर फौरन ही रूह और सोनू को लेने चला गया, जबकि यारम इसके पास बैठा इसे आहिस्ता आहिस्ता बहला रहा था। रोयाम नहीं रोएगा, रोयाम सैड भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी रोयाम को दर्द है, रोयाम को रोना आ रहा है। वो दास शक्ल बनाकर बताने लगा। यारम ने आहिस्ता से इसका नन्हा सा हाथ पेट से उठाकर चूमा था। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन रोयाम ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा दर्द है बाबा। रोयाम मामा के आने से पहले रो लेगा। इस बार वो अपना सब्र खोकर रोने लगा तो यारम ने इसे उठाकर अपनी बाहों में बेच लिया था। ये अल्लाह मेरे इम्तिहान ले, लेकिन मेरे बच्चे को मेरी गुनाहों की सजा न दे। इस नन्ही सी जान से मेरा जान बदल दे, इसकी दर्द को मेरे जिस्म में मुंतकिल कर दे। इसकी तकलीफ बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर है। बस के बिलखते हुए वजूद को अपने सीने से लगाए आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह से बोला था, जो दुनिया का पहला और आखिरी सहारा था। थोड़ी ही देर में रूह आ गई थी। रोयाम ने फौरन अपने नन्हे हाथों से अपना चेहरा साफ किया। नाश्ते से जो इंजेक्शन दिया था इसका अच्छा असर हुआ था। इसकी तकलीफ से बिलखता वजूद अब नॉर्मल हालत में आ चुका था, लेकिन तकलीफ अब भी बेहद थी। वो ये सब जानते थे, लेकिन रोयाम अपनी मामा के सामने रोता नहीं था। शायद वो अच्छे से समझता था कि इसकी माँ इसे कितना चाहती है, इसकी तकलीफ के लिए क्या है। इसे अपने सीने से लगाए रूह को करार आया था, जबकि सोनू वहीं दरवाजे पर उदास सा बैठ गया था, लेकिन रोयाम के इशारे पर फौरन भागकर इसके पास आ गया। सोनू मेरा बच्चा, मेरी मामा का ख्याल रखना। ये डॉक्टर अंकल मुझे घर नहीं आने दे रहे। मेरी मामा को सैड नहीं होने देना। जब ये फीवर उतर जाएगा ना, जब मैं और तुम बहुत सारा खेलेंगे और मैं तुम्हें रोज नहलाऊंगा। कितने गंदे हो गए हो तुम, गंदा बच्चा। वो बहुत मासूमियत से बोल रहा था, जबकि सोनू बेहद उदास था। इसके पास पड़ा था जैसे इसकी तकलीफ का अंदाजा इसे भी हो। रुख ने यारम से बहुत जिद की रात के रखने के लिए, रात रुकने की, लेकिन यारम ने इनकार करके घर भेज दिया। इसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। वह नहीं चाहता कि रोयाम की हालत देखकर वो अपनी तबीयत और खराब करे। पहले ही वो जहनी तौर पर बीमार हो चुकी थी। यारम की जरा सी सख्ती करने पर वो घर चली गई थी, लेकिन दिलो दिमाग यहीं पर था। रात के 2 बज रहे थे। रोयाम एक बार फिर से गहरी नींद उतर चुका था। 3-4 दिन से मुसलसल नाइट ड्यूटी करने की वजह से हसन भी आज घर गया था। अस्पताल तकरीबन खाली पड़ा था। बहुत कम लोग थे यहाँ, बहुत कम मरीज थे, क्योंकि ये बेलेड पेशेंट का अस्पताल था, इसीलिए वो रिजू की आमदोरफ्त बहुत कम थी। यहाँ सिर्फ 3 ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहते थे, जो इस अस्पताल में आने वाले पेशेंट्स का इलाज करते थे। बाकी नर्स, वार्ड बॉयज और चंद मरीज। वो हर चीज को बुलाए अपने बेटे के मासूम नखूश में खोया से देख रहा था। इसे हिजर की बात याद आई थी। आज दोपहर में इसका चेहरा देखते हुए कैसे इसके दिल पर वार करके इसने कहा था कि शायद अब ज्यादा दिन तक वो ये चेहरा नहीं देख पाएगा। किस बेख्तियार ही रोयाम की जानिब नजरें उठाई थी। वो रोना नहीं चाहता था, ना ही कमजोर था, लेकिन शायद ही दुनिया में कोई औलाद को खोने से बड़ी और कोई तकलीफ हो सकती थी। इसकी आंसू से कब आंसू गिरा वो खुद भी नहीं जानता था। बस पता था तो इतना कि वो अपनी औलाद को खोना नहीं चाहता। ना जाने कि इसकी बददुआ लगी थी इसके मासूम बच्चे को। वो खामोशी से रोयाम के करीब से उठकर जानमाज बिछाता तहज्जुद के नवाफिल अदा करने लगा। वो दिन रात सोचता था कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी इससे, जिसकी सजा इसे रोयाम की इस बीमारी की सूरत में मिली थी। वो तो हमेशा से अच्छे काम करता आया था। इसने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी सजा इतनी भयानक रूप में मिली। तो फिर इसके बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या अल्लाह से ये इम्तिहान ले रहा था? अगर हाँ, तो ये इम्तिहान इतना तकलीफदा क्यों था? वो क्यों इतना बेबस था? दुनिया के 8 बड़े ममालिक में से अपने बेटे के लिए एक बोन मैरो ट्रांसफॉर्मेशन ना मिला था। इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई नहीं था इसकी मदद कर सके, इसके बेटे को बचा सके? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे में नहीं है हौसला अपने बच्चे को मरते देखने का। अगर इसे कुछ भी हो गया तो रूह भी मर जाएगी, और इन दोनों के बगैर मैं कैसे जीऊंगा? वो कब से चाहे नमाज पर बैठा मुसलसल दुआएं कर रहा था, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहा था। नवाफिल अदा करके वो एक बार फिर से रोयाम के करीब जाने लगा, जब बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। इतने शोर को सुनकर वो कमरे से निकलते हुए रोयाम के कमरे को बंद कर चुका था। तकरीबन 50 साल का आदमी था जो बहुत शोर मचा रहा था। बीबी को बचा लो, अगर इन्हें कुछ हो गया तो साहब मुझे जान से मार डालेंगे। वो इनके लिए मुझे छोड़ गए थे, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कोई बीबी को बचा लो, वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। हम कोशिश करें, लेकिन हम स्टोर हुआ ब्लड नहीं दे सकते। इनके जिस्म का सारा खून जम चुका है। अगर हमने स्टोर हुआ ब्लड इनको जिस्म में ट्रांसफर किया, 1 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा इनकी मौत होने में। हमें खून का इंतजाम करना होगा। आप थोड़ा सब्र करें। इसके चिल्लाने पर नर्स ने समझाते हुए कहा था। हर कोई किसी न किसी को फोन कर रहा था, डॉक्टर, नर्स, हर कोई मसरूफ था। यकीनन ये केस बहुत बड़ा था। वो लोग अस्पताल में मौजूद स्टोर हुआ खून इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। न जाने लड़की को क्या बीमारी थी कि इसके जिस्म का सारा खून जम चुका था। इसे इसी वक्त खून की जरूरत थी। अगर इसके रगों में अगर खून ना उतरता तो वो मर सकती थी। इसने एक नर्स से पता नहीं क्या सोचकर लड़की की कंडीशन पूछी, तो इसे यही सारी बातें यारम को बता दी थी। आपको कौन से ब्लड की जरूरत है? यारम ने पूछा था। बी पॉजिटिव। नर्स ने कहा था ये तो बहुत नॉर्मल ब्लड है जो कहीं से भी मिल सकता है, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? यारम हैरान हुआ था। जी सर, ये नॉर्मल ब्लड है, लेकिन अस्पताल में मौजूद 2 नर्स दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जबकि वार्ड बॉय का ए बी
पॉजिटिव और लड़की की कंडीशन इतनी खराब है कि हम इसे ए बी नहीं लगा सकते, हमें इससे मैचिंग ब्लड ही चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्रेश। इस लड़की का खून जम चुका है, हम स्टोर हुआ खून इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, अगर मेरा खून लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब अपने बेटे के सदके के लिए वो इतना ही कर सकता था। सर प्लीज आप जल्दी से रूम में चलिए, प्लीज इस लड़की की जान खतरे में है। नर्स एक ताशुका नर्स इस पर डालती डॉक्टर को बताने भाग गई थी, जबकि यारम इस 50 साल आदमी को अपने बेटे का ख्याल रखने का कहता खून देने के लिए अंदर जा चुका था। यारम के खून से इस लड़की की जिंदगी बच गई थी, जिसकी यारम को बहुत खुशी थी। खून देते ही लड़की का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, जबकि यारम रोयाम के पास रूम में लौट आया था। इस दौरान रोयाम को होश ना आया था। यारम 2 घंटे तक बाहर रहा। इस पूरी चर्चा ने एक पल के लिए भी रोयाम से नजरें ना हटाई थी और इसके खून देने के बाद बार बार इसका शुक्रिया अदा करता रहा, जिसे इस लड़की का नौकर नहीं बल्कि बाप हो। इसे यकीन था कि वो इस लड़की से बहुत अटैच्ड है, वरना वो इसके लिए यूं रोता नहीं। खून देने के बाद नर्स ने कमरे में आकर से बताया था कि वो लड़की बच गई है। तमाम डॉक्टर्स ने भी इसका शुक्रिया अदा किया था, वो इस मुश्किल वक्त में इनके काम आया था, वरना यकीनन खून का इंतजाम होने तक इस लड़की की जान चली जाती। यारम अल्लाह ने शायद यारम ने अल्लाह को इस शायद अल्लाह ने यारम को इस लड़की की जान का वसीला बनाया था। इसे सच में इस लड़की को खून देकर खुशी हुई थी। इसकी उम्र 19 साल के करीब थी और देखने में बहुत मासूम सी लड़की थी। शायद इसका तल्लक पाकिस्तान से था। बुरा आदमी भी अपर था और बहुत बार आकर यारम का शुक्रिया अदा कर चुका था। इस बार बार शुक्रिया अदा करने पर यारम ने भी इस लड़की की इयादत के लिए जाने का सोचा था। रोयाम को आज बहुत थोड़ी देर के लिए होश आया था। होश में आते ही से दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इसे दोबारा बेहोश कर दिया था। जब डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दिया, वो इसके सीने में छुप गया था। इसका नन्हा सा हाथ नीला पड़ने लगा था, लेकिन डॉक्टर्स को इस पर रहम नहीं आता था। जगह जगह सुइयों के निशान बनते जा रहे थे। इसका पूरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता जर्द पड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अब इसकी जान को खतरा है, इसे कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। वो लोग रोयाम के लिए कुछ नहीं कर सके थे सिवाय दवाओं के। सब लोग उदास थे, वो रोज रोयाम से मिलने आते, लेकिन इसके कमरे में कदम ना रखते। शायद इन सब के लिए रोयाम को यूं देखना आसान नहीं था। बस सब बेबस थे, खामोश थे। दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे, इसके पास में कुछ भी नहीं था। दर्द ने तो इस दिन के बाद नजर ही ना आया था। यकीनन वापस आकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया होगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके बोन मैरो से किसी को जिंदगी मिल सकती है, कोई जी सकता है, किसी का हंसता खेलता घराना बच सकता था, किसी की ममता पर सुकून हो सकती थी। लेकिन इसे तो अपनी जिद से मतलब था, जो इसके लिए इसका सुकून थी। इसे बेबस करके वो बहुत मतमीन था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने दरवाजा खटखटाया। आओ बेटा, वहाँ क्यों रुके हो? अंदर आओ ना, चाचा ने खुशी से कहा था। परी बेटा यारम है ये, जिसका मैंने आपको बताया था। इसने वक्त पर आपकी जान बचा ली, वरना मैं बुरा जाने क्या करता। ये ही वो फरिश्ता है जिसने अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। चाचा ने खुशी से तारीफ करवाया। मैं कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक आम सा इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दे चाचा, और मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। चाचा के अल्फाज पर यारम ने कहा तो परी मुस्कुराई थी। आज के ज़माने में कौन करता है किसी अनजान की मदद? आजकल तो कोई अपनों की मदद भी नहीं करता। हमने खून का इंतजाम कर रखा था, लेकिन वो आदमी मेरे शोहर का जानने वाला था और अभी मेरा ट्रीटमेंट में 1 हफ्ता बाकी था, इसीलिए मेरे शोहर का काम से दूसरे शहर चले गए। मेरे शोहर तो खुद मुझे खून देने वाले थे, लेकिन इनका खून मुझसे मैच ही नहीं होता, वरना शायद वो अपना सारा खून मेरी रगों में उतारने में 1 सेकंड न लगाते। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना परसों रात तो मैं सच में मर जाती। और आज मैं कल मेरे शोहर घर पर भी नहीं है, वो मेरी इस बीमारी का इलाज ढूंढने सऊदीया गए हैं। किसी ने बताया कि वहाँ इस बीमारी का इलाज है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने पर मना कर दिया। सो मैं यहीं चाचा की जिम्मेदारी पर पड़ी हूँ। वो मुस्कुराकर यारम से बोली थी, तो यारम भी नरमी से मुस्कुराया था। आपको बीमारी क्या है? मेरा मतलब है इसका इलाज। मेरी बीमारी का तो मुझे खुद भी नहीं पता नहीं कौन सी बीमारी है, बस खून जमना शुरू हो जाता है और मैं मौत के करीब से टच करके वापस आ जाती हूँ। फिर ये डॉक्टर मेरा इलाज करते हैं और आप जैसे नेक लोग मेरी ज़िंदगी बचा लेते हैं। इसका अंदाज बहुत बचकाना था। यारम को हंसी आ गई। चलो शुक्र है तुम ठीक हो, अब मुझे चलना चाहिए, हो सकता है मेरे बेटे को होश आ गया हो। यारम मुस्कुराकर कहते हुए करीब से उठा था। अरे मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप यहाँ क्यों हैं? आपका बेटा बीमार है क्या? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी थी। हाँ, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, इसी का इलाज करवा रहे हैं हम, लेकिन डॉक्टर की तरफ से जवाब मिल गया, बस तुम दुआ करना कि मेरा बेटा बच जाए। वो जरा सा मुस्कुराकर इसे रोयाम की हालत बताने लगा था। या अल्लाह रहम, इंशाल्लाह आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। जो दूसरे की मदद करते हैं अल्लाह इनका मुहाफिज होता है। आपने बिना किसी नफ़े के मेरी इतनी मदद की, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा और मेरी भतीजी को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, एकदम ठीक हो जाएगा। इसने मुस्कुराकर कहा तो यारम ने आहिस्ता से इसका सर पर हाथ रखा। तुम दुआ करना, जिंदा लोग जिंदा दिल लोगों के लिए बहुत दुआएं लगती हैं। वो उदासी से बोला था। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला दे और मेरे भतीजे को जिंदगी। वो ऐसे परी के सर पर हाथ फेरता बाहर निकल गया था। रुख, अपना ख्याल रखो, दवाइयाँ वक्त पर लो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ रोयाम के साथ हूँ, इसका ख्याल रख रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखो, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। रूह जब से आई थी रोई जा रही थी। लैला ने इसे बताया था कि वो अपनी दवाई नहीं ले रही। सब इसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन जैसे जैसे रोयाम की हालत बिगड़ रही थी, रूह भी पल पल मर रही थी। यार मुझसे रोयाम की हालत नहीं देखी जा रही, प्लीज़ आप कुछ करें ना, कुछ तो ऐसा करें कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। आप तो डॉन है ना, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या अपने बेटे को बचा नहीं सकते? वो आंखों में आंसू लिए इससे सवाल कर रही थी। मैं गैंगस्टर हूँ नौज बिल्ला, कोई खुदा नहीं। जिंदगी और मौत का इख्तियार ऊपर वाली जात के पास है, मेरे पास नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो रोयाम को कुछ भी नहीं होगा। रोयाम के साथ मैं रोयाम के साथ हूँ, रूह इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारी हालत मुझे दिन ब दिन मार रही है। रोयाम के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस तरह से रहकर अपना ख्याल ना रखकर मेरी हिम्मत तोड़ रही हो, मुझे बेबस कर रही हो। मैं हारना चाहता हूँ, लेकिन
वक्त से पहले नहीं, कम से कम इस सफर में हार तक तो मेरा साथ दो। शायद इस सफर में जीत हमारे मुकद्दर में लिखी ही नहीं है। यार, अब नाउम्मीद नहीं हो सकते। इसके अल्फाज ने रूह को तड़पा कर रख दिया था। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ रूह, मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे बच्चे को बचाएगा, लेकिन तुमने अपनी हालत देखी है रूह। मैं इस जात के सामने किस किस के लिए हाथ फैलाऊं? अगर मैं अपने बेटे की जिंदगी मांग रहा हूँ तो मुझे बस सिर्फ इसी को मांगने दो। तुम अपनी जिंदगी खत्म मत करो, बस इस पर यकीन रखो। बेशक वो औकात से बढ़कर नवाजता है, वो कादर है, सबसे आला है, बेनियाज है। तुम्हें तो मान था ना, अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, तुमसे बेशुमार मोहब्बत करता है। तो फिर इस नाउम्मीद होकर क्यों बैठ गई हो? आंसू क्यों बहा रही हो? अगर आंसू बहाने ही है तो जाकर सजदे में बहाओ। वो सजदे में बहाए आंसू को पसंद करता है, इससे मांगो और वो बेशुमार देगा। वैसे समझाकर एक बार फिर से रोयाम के करीब आया था, जो आज भी इनसे अनजान बहुत होशो हवास से दूर था। रात के 2 बज रहे थे। वो रोयाम के करीब से उठकर सोफे पर आया था। अभी से लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो रात के वक्त दरवाजा लॉक कर देता था। इसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने चाचा जख्मी हालत में थे। बेटा, परी को बचा लो, वो गुंडे से उठाकर लेकर जा रहे हैं, इसे बचा लो, वो लोग इसे मार डालेंगे। रहम करो बेटा, मेरी बुरी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसकी जान बचा सकूं, लेकिन कल को मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा कि मैं इसकी बीवी को 4 दिन तक संभाल ना सका। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे बचा लो, वो लोग इसे जान से मार डालेंगे। चाचा रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ने लगे थे जब यारम ने इनका हाथ थाम लिया था। अब रोयाम के पास रुके, इसको कुछ भी नहीं होगा। वो इन्हें तलाशा देता इसी जानब चला गया था जिस तरफ चाचा इशारा कर रहे थे। कुछ लोग परी को जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे थे। वो बिल्कुल बेहोश थी। इससे पहले कि वो अपना काम करते, यारम इन तक जा पहुंचा था। इनको कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसने जमीन पर पड़ा लोहे का पाइप उठाकर इनको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। वो 4 लोग थे, शायद इसका ताल्लुक किसी गैंग से था। इनमें से एक ने यारम के पास पर कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, जो यारम ने इसका हाथ थम कर कोशिश को नाकाम बना दी। इस इंजेक्शन में मौजूद ना जाने कौन सी दवाई को इंजेक्शन पुश करके ज़ाया कर दिया था। तुम मुझे ये बेहोशी की दवाई देने वाले थे, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें कौन सी दवाई दूंगा? वो इंजेक्शन में हवा भरते हुए कहने लगा। जब वो आदमी हैरानगी से देख रहा था। मौत की दवाई, ये फिजा 1 सेकंड में तुम्हें मौत की घाट उतार देगी। वो इसे कंट्रोल करते हुए इसकी गर्दन के बिल्कुल करीब इंजेक्शन लेके आया था। और ये बात को नहीं जानता था कि इंजेक्शन में हवा बनने से इंसान की मौत को एक पल भी नहीं लगता। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो तड़पने लगा था। छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ कौन हो तुम? लोग इस लड़की का अगवा क्यों कर रहे थे? वो इसे घूरते हुए पूछने लगा और अपनी जान बचाने के लिए बस अब इनसे अपनी कमल बात बताने लगे थे। हमारा तल्लक जोब गैंग से है। इस लड़की का शौहर हमारे काम करने वाला था, लेकिन इसे पता चल गया कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है और इसने इनकार कर दिया। हम इसे मनाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सीधे तरीके से नहीं मार रहा। हमारे लीडर को इसकी वजह से 35 करोड़ का नुकसान हो रहा है और अपने लीडर को इस नुकसान से बचाने के लिए हम इस लड़की को अगवा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इस लड़की को अगवा करके इससे अपना काम निकलवाएंगे। वो अरबी जुबान में पूरी तफसील से बता चुका था कि यारम काम की गहराई तक ना गया था। सिर्फ इतना ही काफी था कि वो जूब गैंग के मेंबर थे, जो यकीनन अच्छा काम नहीं करते थे। इन लोगों का हिसाब बाद में कराकर वो परी को सही सलामत वापस ले आया था। चाचा की जान में जान आई थी। परी को न जाने कौन सी दवाई दी गई थी कि इसे अभी तक होश ना आया था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। यही इन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात थी। लेकिन अंदर आते ही डॉक्टर ने इसे यह खबर दी थी कि रोयाम नहीं रहा, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। रोयाम का ऑपरेशन अभी भी हो सकता है और हमारे पास के ऑपरेशन के लिए बोन मैरो मौजूद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रोयाम की सांसें रुकने लगी हैं। वो सब लोग अस्पताल में मौजूद थे। यारम रोयाम के पास था। वो बिल्कुल बेहोश बेसबूत था, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी सांसें रुकने लगी हैं। इनका बेटा मरने वाला था। वो लोग खामोशी से इसकी आखिरी टूटती हुई सांसें देख रहे थे। न जाने कौन सी सांस आखिरी होगी। अचानक रोयाम लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इसके करीब बैठी रूह बुरी तरह से मचली थी जब यारम ने खींचकर इसे अपने सीने में बेच दिया। शायद वो इस चीज को कबूल कर चुका था। हिजर, शार्फ, मासूमा, लैला सब रो रहे थे। वो इस छोटी सी जान को खोने जा रहे थे हमेशा के लिए। पता नहीं इसकी और कितनी सांसें बची थी। आंखों से आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। रूंझ ऊंची आवाज में तरफ तरफ कर रोने लगी। सबका सब तो जवाब दे चुका था। वो कुछ भी ना कर सका। इसका बेटा इसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। वो खामोशी से इसे देख रहा था जब डॉक्टर तेजी से अंदर आए और इसे उठाकर बाहर लेकर जाने लगे। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? रूह ने तड़पकर से रोयाम को लेना चाहा था ऑपरेशन थिएटर में। बस जवाब देकर हसन रोयाम को लेकर वहां से भागा था। इसके पीछे ही वो सब भी कमरे से बाहर निकले थे जब जख्मी हालत में दुरक्षम का शर्ट उतारते अंदर जाते हुए देखा था। इन सब ने एक दूसरे को जानब देखा, लेकिन कोई कुछ भी ना बोला था। इन सब के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। सब खामोशी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर आकर यारम के करीब रुका था। देखो यारम, ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। इसी में इन कागजात पर साइन करना होगा। अगर ऑपरेशन के दौरान रोयाम को कुछ भी होता है तो अस्पताल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो पहले ही होशो हवास बुलाए डॉक्टर ने मजीद परेशान कर दिया था। आप ऑपरेशन करें, हमें यकीन है रोयाम को कुछ भी नहीं होगा। हम तो वैसे भी अपनी उम्मीद हार के बैठे थे। हिजा जो इतने दिनों से यारम से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, इसकी तरफ देख नहीं रहा था, आज इसके कंधे पर हाथ रखते इसे हिम्मत देते हुए बोला था, हाँ डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, देखिएगा हमारा रोयाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शारफ ने पिन निकालकर यारम के हाथ में देते हुए कहा। पेन निकालकर यारम के हाथ में देते हुए कहा तो यारम ने उदासी से मुस्कुराकर इन कागजात पर साइन कर दिए थे। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में था। रूह चाहे नमाज पर बैठी मसलसल अपने बेटे की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। इसे यकीन था कि इसके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी ईमान तक हिम्मत हारे बैठे थे कि अल्लाह ने न जाने कहां से उम्मीद की किरण के रूप में डर को यहाँ भेज दिया था। पता नहीं क्या सोचकर अल्लाह ने इसके दिल में रहम डाल दिया था। वो पत्थर दिल शख्स
तो शायद अपने लिए कुछ ना करे। यारम की ज़िंदगी बचाने के लिए इसे बोन मैरो ट्रांसफ़र कर रहा था। वो अपनी बेटी के साथ-साथ इस शख्स के लिए भी दुआएँ माँग रही थी, जो उसकी बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए राज़ी हो गया था। डॉक्टर ने बताया था ये ऑपरेशन इसके लिए भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसे 2 गोलियाँ सीने में, 1 गोली कमर पर लगी थी और इसका बोन मैरो इसकी कमर से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो बेहद तकलीफ़दा था। लेकिन वो ये तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार था इनके बेटे के लिए। वो खुद इस अज़ियत से लड़ने को तैयार हो गया था। तो रूह कैसे न इसके लिए दुआएँ माँगती। वो सब बाहर बैठे ऑपरेशन थिएटर के बाहर चलती बत्ती को देख रहे थे। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते या नर्सेस अंदर जाती। अजीब अफरा-तफरी मची हुई थी, लेकिन इन सबके लोगों को तो बस एक ही नाम था, रोयाम। ऑपरेशन खत्म हुआ, डॉक्टर बाहर आता है, उसके चेहरे पर अजीब सी थकन थी। यारम उठकर हसन के सामने आकर रुका। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से यारम को देख रहा था। यारम की सांसें रुकने लगी थी। किसी बुरी खबर के खौफ से यारम की आंखों से आंसू गिरा। वो सच में ये अल्फाज नहीं सुना चाहता था, लेकिन हसन कुछ भी नहीं बोला, बस मुस्कुराकर जरा सा सर को हेम दिया। यारम की जान में जान आई थी। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। कुछ देर में रोयाम को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारा रोयाम अब ठीक है। हसन ने बहुत खुशी से इन सबको ये खुशखबरी दी थी और यारम को गले से लगाया। लैला तो खुशी से हिजर के ऊपर ही चढ़ गई थी। चलो शारब पहले सदका देते हैं, फिर रोयाम से मिलेंगे। मासूमा ने इसे याद दिलाया था, तो वो वहां से सर हिलाता यारम से पूछकर चला गया था। रूह शुक्राने के नफल अदा करने जा चुकी थी। अच्छा हसन वो कैसा है? यारम ने धर का पूछा था। यार वो पता नहीं, ठीक नहीं है। मेरा मतलब है इसको पहले ही गोलियां लगी थी और फिर बोन मैरो देना। ये एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन था, सिर्फ रोयाम के लिए नहीं बल्कि दर के लिए भी। अभी इसे होश नहीं आया। दुआ करो उसकी कमर की हड्डी ऑपरेशन से मुतासर ना हुई हो, वरना शायद वो अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा। हसन ने यारम को दर की सारी कंडीशन बताई तो यारम को अफसोस हुआ था। वो आज जिस हालत में था उसकी बेटे की वजह से था। वैसे से गोलियां किसने मारी? यारम ने सवाल किया था। वो सट्टा खेलता है, इसका पेशा है, काली जुबान है इसकी, लगा ली होगी दुश्मनी। इसे इंसान को कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटे गैंग से लेकर बड़े से बड़ा गैंग दुश्मन होता है ऐसे लोगों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो सऊदीया गया था परी की बीमारी का पता करने। वहाँ भी इसके बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ 36 का आंकड़ा है। किसी की नजर में आ क्या होगा? सब दुआ करो ठीक हो जाए। इस लड़की का क्या है? यारम ने पूछा था। इसका खून जम जाता है। 6 माह पहले वो बर्फ के तूफान में फंस गई थी। इसे फोबिया है। जब भी इसे सब कुछ याद आता है, डर से इसका खून जमने लगता है। फिर वो डर इसकी सांसों पर हावी हो जाता है। इसके साथ ऐसा ही होता है। इसका डर इसे जान भी ले सकता है। जब ये डर इस पर हावी होता है तो इसका सारा जिस्म काम करना छोड़ देता है। इसके इलाज के लिए ये सारा डर खत्म करना होगा। डर इसी सिलसिले में सऊदीया गया था। वहाँ इस पर हमला हो गया और वो बेचारा 12 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। होश में आते ही वो रोयाम के लिए वापस आ गया, क्योंकि वो रोयाम के सर्जन को पहले ही बताकर गया था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन इस हादसे की वजह से आ ना सका। आज ही डॉक्टर अमन ने मुझे ये बात बताई थी और वो बहुत मुश्किल से वक्त पर रोयाम के लिए वापस आया है। हम इस कंडीशन में ऑपरेशन ना करते, लेकिन रोयाम की जिंदगी को खतरा था। शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। अब बस दर्द ठीक हो जाए, आमीन। यारम ने बेसख्ता कहा था। वो सिर्फ इसके बेटे के लिए वापस आया था। इसका जाना इसकी मजबूरी थी, वरना शायद वो यारम को झुकने का ना कहता। शायद वो अच्छा बनना ही नहीं चाहता था। इसे खुद से जुड़े रिश्तों से मोहब्बत नहीं थी। इसे खुद से जुड़े रिश्तों से मोहब्बत थी, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देता था। बहुत अलग था वो, लेकिन यारम को आज पहली बार बहुत अच्छा लगा था। इसके लिए ये रिश्ते बहुत अहमियत रखते थे। आज अपने अंदाज ने इसे ये बात साबित कर दी थी। रूह दुरक्षम यहाँ दूसरे रूम में बहुत बुरी हालत में है। हमें इसे एक बार मिलना चाहिए, यारम ने इसे आकर कहा था। मुझे नहीं लगता यारम कि हमें वहाँ जाना चाहिए। शाहरुख भाई, मुझे नहीं लगता यारम कि हमें वहाँ जाना चाहिए। शारब भाई और कीज़र मामू कह रहे थे कि इसने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि आपने इसकी बीवी की जान बचाई है, मतलब इसने आपका एहसान उतारा है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे वहाँ जाने से इनको ज़रा भी खुशी होगी। उन्होंने हमारे लिए जो किया वो हम भुला नहीं सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें बार बार इनके सामने जाना चाहिए। रूह ने इनकार करते हुए कहा तो यारम को आज पहली बार इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कोई इंसान दूसरे इंसान पर कोई एहसान नहीं करता रूह, ना तो मैंने कोई एहसान किया और ना ही इसने कोई एहसान का बदला चुकाया है। फिलहाल तो वो जानता भी नहीं कि मैंने इसकी बीवी की जान बचाई है। वो यहाँ हमारे रोयाम के लिए वापस आया था, इसे बचाने के लिए। वो रोयाम के सर्जन को पहले ही बता चुका था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर इस पर हमला हो गया, जिसकी वजह से 12 दिन तक वो बेहोश रहा। सिर्फ रोयाम के लिए वापस आया इतनी बुरी कंडीशन में। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लेट किया। तुम अंदाजा भी लगा सकती हो, अगर इस ऑपरेशन में इसकी रीढ़ की हड्डी पर जरा भी अफेक्ट हुआ तो वह सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसने रोयाम की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। वो बुरा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका दिल इसे बुरा बनने नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में हम दोनों को चलना चाहिए इसे मिलने के लिए। और अगर उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया तो यारम क्या होगा? कुछ रिश्तों की शुरुआत खुद करनी पड़ती है रूह, हमें रिश्तों का एहसास दिलाना पड़ता है। वो तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नाजायज भाई नहीं हो सकता। इसने रोयाम को बोन मैरो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरा कोई एहसान उतारना चाहता है, बल्कि इसने रोयाम को बोन मैरो इसलिए दिया है क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। तुम इसके लिए अहम हो रूह। यार ने इसे समझाया तो रूह ने हारम में सर हिलाया था। कुछ कहने को अल्फाज थे ही नहीं। पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करे इन दोनों के वहां जाने पर। लेकिन यारम की बात गलत नहीं थी। वो इसका भाई था और वो इसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए तैयार थी। उसके बाप का नाम नाजायज बेटा तो हो सकता था, लेकिन इसका नाजायज भाई नहीं।
वो दोनों डर के कमरे के बाहर खड़े थे। इसे होश आ चुका था, लेकिन फिलहाल वो किसी से मिलने के मूड में नहीं था। अंदर कमरे में इसके साथ इसकी बीवी और शाहिद चाचा थे। इसने ऐसे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोला तो बेड पर परी को इसके सीने से लेकर आंसू बहाते देखा था। इन दोनों के अचानक आने पर वो अच्छी खासी शर्मिंदा होकर उठ खड़ी हुई थी। फिर अपनी शर्मिंदगी एक तरफ रखकर बताने लगी, दरक्षम मैंने इन्हीं के बारे में बताया था, दक्ष मैंने इन्हीं के बारे में बताया था, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही थी, उन्होंने ही मुझे बचाया है। अब से ये मेरे भाई हैं। यहाँ अस्पताल में इनका बेटा एडमिट है, अल्लाह इसको शफा दे। और आप तो मेरे रोमी की मामा है ना, और रोमी मिल चुके हैं, यही अस्पताल के रूम में इसको ड्रिप लगी थी। इसने आपको नहीं बताया मेरे बारे में, बेवफा सनम, अपनी दोस्त परी का नाम भी नहीं दिया होगा इसने। और रुको ये देखकर बोली थी तो यारम ने मुस्कुराकर इसे देखा था। हमारे बेटे का ऑपरेशन हो गया है, माशाल्लाह से कामयाब भी रहा है, और बेफिक्र रहो, इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ खरूज दो सब कुछ बताया कि खरूज देव ने तुम्हें कैद करके रखा है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यार ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ डिंपल की नुमाइश की थी। परी को याद था दर्क ने कहा था कि रोमी का बाप बहुत मगरूर इंसान है, वह सब मेरे लेना नहीं चाहता, लेकिन परी को तो यार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। खैर वो पुरानी बातें थी, इन सबको दोहराने का कोई फायदा न था। हकीकत तो ये थी कि वो इसका मसीहा था। फिलहाल तो हम तुम्हारे शोहर का शुक्रिया अदा करने आए हैं, जिसकी वजह से हमारा बेटा जिंदा है। अगर ये वक्त पर रोयाम को बोन मैरो ना देता तो शायद हम इसे खो देते। यारम ने नरमी से देखते हुए कहा तो परी ने खुशगवार हैरत से दर की जानिब देखा था। क्या सच में आपने रोमी को बचाया? मेरा रोमी अब बिल्कुल ठीक है। हाय मैं कब बोलूंगी अपने रोमी बेबी से, वो ये अस्पताल में है तो मैं दौड़कर मिल लाऊं? वो दर को देखते हुए इजाजत मांग रही थी। हाँ वो अस्पताल में है, तुम जाकर इससे मिलो। वह दर को देखते हुए जवाब में बोला तो दर्क ने इसे घूर कर देखा था। यारम खुद को ये ठीक है ना, इसकी नजरें कह रही थी कि तुम कौन होते हो मेरी बीवी को इजाजत देने वाले। अरे धर कितना भी क्या परेशान होना, वो मेरी बहन है, रिश्ते में इतना हक तो बनता है मेरा। यारम के अंदाज में एक मान था जिसे महसूस करके परी मुस्कुराई थी। अच्छा ठीक है आप लोग बातें करें, मैं जा रही हूँ अपने रोमी बेबी के पास। वो इन दोनों को बातों को ना समझते हुए बाहर भाग गई थी। एक तो वैसे भी इसे बोरिंग किस्म की बातें पसंद नहीं थी, इसे तो बस रोयाम की बातें पसंद थी जिसे समझने और सुनने में से बेहद मजा आता था। मेरे ख्याल में अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इसका अंदाज बहुत लिया दिया था, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। रुख ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा तो आज पहली बार इसने इसे गौर से देखा था। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे शौहर ने मेरी बीवी की जान बचाई है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। वो बहुत शायद अंदाज में बोला था, जबकि रूह और यारम दोनों जानते थे कि बात इसे अभी ही पता चली है। तो मैंने कब कहा कि मैं इस बात का शुक्रिया अदा करने आई, मैं तो और किसी बात का शुक्रिया अदा करने वाली थी। रुख ने मुस्कुराकर कहा तो इसने एक नजर से देखा, ना जाने क्यों वो इसे नजर चुरा रहा था। बचपन में जब मैं 4 साल की थी हमारे घर में आग लग गई थी, और मैं जानती हूँ इस हादसे में बचाने वाले आप ही ने मुझे बचाया था। मैं इस दिन का शुक्रिया अदा करने आई थी। बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा एक मजबूत का हिसार मेरे गिर्द खींचने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इस दिन के यारम के दुश्मन राशिद ने मुझे कब्र में दफना दिया। आपने यारम को फोन करके बताया कि मैं कहाँ हूँ। मैं इस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मुझे सोनू जैसा दोस्त दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने स्विट्जरलैंड में मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हमारा रिश्ता कबूल न करते हुए भी हमेशा भाइयों की तरह मेरी हिफाजत करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। और रोयाम को बचाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है हम पर, मामू का फर्ज होता है। अल्लाह आपको सेहतयाब करे। वो इसके करीब खड़ी आंसू बहा रही थी, लेकिन वो खामोशी से बिना कोई तासर दिए इसे यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो इसकी बात ही नहीं कर रही। फिर इसने आहिस्ता से झुककर इसके माथे पर बोसा दिया और खामोशी से बाहर निकलने लगी। मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया, समझी तुम, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी हकीकत यह है कि मैं गंदी नाली का एक कीड़ा हूँ, तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, और मैं किसी भी इज्जतदार शख्स को मुझसे रिश्ता रखने का कोई फायदा नहीं। इसके अल्फाज ने रुके कदम जमीन पर ही रोक दिए थे। वो मुड़कर से देखने लगी। वो इससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। आप मेरे भाई हैं और ये बात मुझे आपसे पूछने की, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। चले यारम, रोयाम अपनी मामी को तंग कर रहा होगा। रुख ने मुस्कुराकर कहा तो यारम भी इसके साथ बाहर आ गया था। वो खामोशी से दरवाजे को देख रहा था। इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरा बेतासर था। रोयाम की आंख खुली तो रूह और यारम के बेहद करीब बैठे थे। वो कितनी ही देर इन दोनों को चेहरा देखता रहा। इसे दूसरी बार होश आया था। पहली बार होश में आने पर वो आगे पीछे देखता एक बार फिर से गहरी नींद में उतर गया था। परी कितनी ही देर इसके जागने का इंतजार करती रही थी, और फिर नर्स ने आकर इसे डर के बुलावे का बताया तो उसे जाना पड़ गया था। लेकिन इस बार जब रोयाम को होश आया तो वो सबको पहचान रहा था। फिलहाल किसी से मुहातब तो न था, लेकिन रूह और यारम का चेहरा देखकर वो मुस्कुराया था। वो बेहद परसुकून से इसे देख रहे थे जब इसकी मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंजी। पापा आपने मेरी माँ के कंधे पर हाथ क्यों रखा है? वो नाराजगी से पूछ रहा था। यारम ने बेख्तियार मुस्कुराकर रूह के कंधे से अपना हाथ हटा चुका था। होश में आते ही जैसी शुरू हो चुकी थी। पता नहीं ये जल कुकड़ा किस पर गया है, बल्कि जल कुकड़ा कहाँ, जल कुकड़े की भी तौहीन होगी, ये तो जल चूजा है। वो अपनी माँ के करीब अपने बाप को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हटा दिया हाथ मेरे बाप, बस जल्दी से ठीक हो जा, तेरा बाप तेरे बगैर नहीं रह सकता। वो इसका नन्ना सा माथा चूमता बेहद मोहब्बत से बोला था। रोयाम मेरे बच्चे, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रूह ने इसका नन्ना सा हाथ मलते हुए मोहब्बत से पूछा था, क्योंकि रात ने कहा था कि अब इसका पूरा जिस्म दर्द करता रहेगा, क्योंकि खून की कमी पूरी होती है भी बहुत वक्त लगेगा। ब्लड कैंसर कोई छोटी सी बीमारी हरगिज नहीं थी, इसमें खून पूरा होते होते बहुत वक्त लग जाता था। रोयाम ने अपना हाथ इसके हाथ में रखा जिस पर सुइयों की वजह से बहुत सारे नील पड़े थे, जबकि बाकी इसका सारा जिस्म दवाइयों के जहर असर होने की वजह से फिलहाल दर्द से बेखबर था। यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसने अपना हाथ इसको दिखाते हुए कहा। ध्रुव ने बहुत नरमी से इसका हाथ थामा था। बस मेरी जान, अब आपको कोई दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। फीवर भाग गया? इसने मासूमियत से पूछा। मेरे बेटे का फीवर भाग गया, अब हमें
अब हम तुम्हें घर लेकर जाएंगे और फिर तुम जैसे चाहोगे वैसे होगा, पहले की तरह खेलोगे और अपने सोनू के साथ बहुत सारा वक्त गुजारोगे। रूह ने खुशी से कहा तो रोयाम के चेहरे के दोनों डिंपल पूरी तरह से चमक उठे थे। सच्ची रोयाम अपने घर जाएगा सोनू के पास, वो बेहद खुशी से पूछ रहा था जब उसने हाँ में सर हिलाते हुए इसका माथा चूमा था। सच में घर जाने की बात पर वो बहुत खुश था। शायद अस्पताल में रह रहकर वो उकता चुका था और अब वो रूह के घर जाने के बाद कि अपनी प्लानिंग बता रहा था, कितने काम थे इसे करने के लिए। आज जो काम इसे रोयाम ने बताए थे, इसे एहसास हुआ था कि इसका बेटा तो बहुत ही मसरूफ इंसान है। जबकि यारम खामोशी से इसके किस्से सुन रहा था जो कि बहुत मजे के थे। चिड़िया के लिए पानी रखना, इसके बर्ड्स होम की सफाई करना, इसके खाने का इंतजाम करना, सोनू का ख्याल रखना, सोनू के साथ खेलना, इसको नहलाना, कितने काम तेरे रोयाम को कितने काम थे रोयाम को। रूह को तो बस ये पता था कि वो पौधों के साथ इसने चंद बर्ड्स होम लगाए हुए थे कि परिंदे धूप से बचकर यहाँ आराम कर सके, लेकिन रोयाम तो इनका भी ख्याल रखता था और इन सब चीज़ों में सोनू भी शामिल था। कितने दिनों के बाद वो इसकी मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। शायद माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा सुकून और किसी चीज़ में नहीं होता। आपको मुझसे प्यार कब हुआ, वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछ रहा था। अरे मैं तो पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हूँ, कैसे बताऊँ तुम्हें। मैंने तो तुमसे दोस्ती भी इसीलिए की थी कि तुम्हें पटा सकूँ। वो बड़े आराम सुकून से इसके सामने बैठी अपने दिल का हाल सुना रही थी। यार अब तुम भी मुझे इजहार मोहब्बत कर ही डाला। अब उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लिए जमीन पर बैठी दूसरे हाथ से इसे चॉकलेट दे रही थी, जिसे सामने वो कंजूसी से काम ले रहा था। रोयान बिल्कुल भी हाँ नहीं करना, ये रिश्ते में तुम्हारी मामी लगती है क्या? तुम मामी से शादी करोगे? यारम ने कमरे में कदम रखते हुए शरारत से कहा था। चॉकलेट की तरफ हाथ ले जाता रोयाम का हाथ रुकर इसे घूरने लगा। अरे हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को डेट करेंगे और हर डेट में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाया करूंगी। इससे पहले कि रोयाम कुछ बोलता परी ने से बड़ी प्यारी सी ऑफर दे डाली थी, यकीनन रोयाम को बेहद पसंद आई थी। बाबा हम सिर्फ डेट पर जाएंगे, इसने यारम को मुखातिब करते हुए कहा था। हाँ तो डेट पर सिर्फ खजूर ही मिलेगी, चॉकलेट नहीं। यारम ने अपनी हंसी दबाते हुए रोयाम के साथ जगह बनाई थी, जबकि रूह भी इसकी नोक झोंक खूब इंजॉय करती यारम के पास ही आकर बैठ गई थी। कोई बात नहीं रोयाम, डेट और खजूर एक ही कलर की होती है और दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल एक जैसा होता है। मैं अपनी डेट पर चॉकलेट के साथ साथ खजूर भी रख लूंगी, तुम बस एक बार हाथ तो करो। वो इसका हाथ बेहद नरमी से चूमते हुए बोली तो रोयाम किसी छुई मुई हिरन की तरह अपना हाथ छुड़वाकर शर्मा गया था। रोयाम जानू साईं के साथ बेवफाई और कहाँ गई, वो नाजिस पर तुम फिदा थे। यारम बेहद शरारत से बोला, जिस पर बड़ी ने बेयकीनी से रोयाम की जानिब देखा था। मतलब मुझसे पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी तो इजहार मोहब्बत भी नहीं हुआ, वो तुम पहले ही अफेयर चलाकर बैठे हो। परी को दुख हुआ था, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। वो सफाई देते हुए बोला तो यारम का बेख्तियार कहकर बुलंद हुआ। इसे पता था कि इसका बेटा थड़की है, लेकिन इस कदर तीसरी गर्लफ्रेंड के लिए पहली दो गर्लफ्रेंड का पता काट किया था। रोयाम ये रिश्ते में तेरी मामी लगती है, यारम ने फिर से याद दिलाया था। अरे आप अपने मुंह बोले रिश्तों के लिए मेरा और रोयाम का रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? वो बीच में यारम को टोकते हुए बोली थी, ये कोई मुंह बोला रिश्ता नहीं बल्कि असली और सच्चा रिश्ता है। आपके शोहर मेरे भाई लगते हैं। रूह ने इन दोनों की बातों में हिस्सा लिया तो वह हैरानगी से देखने लगी थी। दक्ष ने तो कभी जिक्र नहीं किया, अब वो मस्ती छोड़कर बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोली थी। वो मुझसे हपा रहते हैं, हम हमेशा एक दूसरे से अलग और दूर रहे हैं, लेकिन वक्त हमें एक दूसरे के साथ लाया वक्त हमें एक दूसरे के पास ले आया है। इंशाल्लाह अब हम दूर नहीं होंगे। रूह ने यकीन से कहा तो बेसख्ता आमीन कह उठी थी। आमीन सुम आमीन, इसका मतलब है कि मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसके अंदाज में एक बार फिर से शरारतें उभर आई थी। वो सच में एक जिंदा दिल और बहुत ही शरारती लड़की थी। ये बीमारी अगर ना होती तो वो एक बेहद खूबसूरत जिंदगी गुजार रही होती। अपने भाई के लिए ये प्यारी सी लड़की से बेहद पसंद आई थी। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे बेटे के साथ रह सकती हो, लेकिन मेरे भाई को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती। इसके अंदाज से लगता था कि वो कितना प्यार करता है। इसने मुस्कुराकर इसके गाल को कुछ हुआ तो वो बेख्तियार नजर झुका गई थी। इनका तो मुझे नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं कितना नहीं, लेकिन मैं रोमी को बहुत प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। आप दोनों मिलकर मेरा ये काम करवा दें, मुझे किसी बाबा के पास ले चलेंगे, तवीज़ वगैरह देते हैं, मैं अपने शोहर की यादाश्त बुलाकर याम को बड़ा कर दूंगी और फिर इसके साथ भाग जाऊंगी। वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे और बस कर दो लड़की, हकीकत की दुनिया में लौट आओ। मेरा भाई भी किसी शहजादे से कम नहीं है। रूह ने फौरन इसकी साइड ली थी। अभी इन्हें शहजादा नहीं कुछ और कहा जाता है। रोमी बताओ जरा अपनी मामा को कि हमने दक्ष का क्या नाम रखा है। वो बहुत प्यार से रोयाम को देखते हुए बोली थी। खरूस दियो, वो मुंह बनाते हुए बताने लगा तो बेख्तियार यारम का कहका बुलंद हुआ था। मतलब कि ये नाम दर का था, बिल्कुल इसकी पर्सनैलिटी पर सूट करने वाला नाम था। बाबा आप मेरी दोस्त को बचा लोगे ना इस खरूस दियो से? मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया है कि आप इसको बचाओगे। अब वो सारी बातें बुलाई यारम से महातब था। मैंने तुम्हारी दोस्त को बचा तो लिया, लेकिन इस खरूस दियो से नहीं बल्कि इस खरूस दियो के दुश्मनों से। तुम्हारी बेचोरी दोस्त के नसीब में वही शख्स लिखा है। यारम ने हंसते हुए कहा तो रोयाम मुंह बसूर गया था। शायद इसे अपनी दोस्त की बदकिस्मती का ख्याल था, जबकि परी को तो इसका ये अंदाज भी बेहद प्यारा लगा था। वो बेख्तियार चुका इसके दोनों गालों को चूम गई और हमेशा की तरह इसकी ये हरकत रोयाम को आग लगा गई थी। रोयाम मुंह नहीं बनाते। मैंने लास्ट टाइम क्या समझाया था, दोस्ती में यह अलाउड है। वो मुंह बसूरने पर समझाने लगी थी, जबकि रूह और यारम रोयाम के अंदाज पर हंसे थे। इसका बिल्कुल सही लड़की के साथ पाला पड़ा था। अब वो कैसे इसे समझाता कि इसे किस सिर्फ अपनी माँ का ही पसंद था। वो लोग इसे वापस घर ले आए थे। फिलहाल इसे आराम की जरूरत थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था, इसकी हड्डियां पूरी तरह इसका साथ नहीं दे रही थी। इसे अपने माँ बाप की बेहद जरूरत थी। यारम काम पर जाता था लेकिन बहुत कम, इसका ज्यादातर वक्त अपने बेटे के साथ ही गुजरता था। वो मुश्किल में था, लेकिन वो जानता था कि अब ये मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जब से जानू साई का पता चला था कि रोयाम किसी और के साथ मोहब्बत प्यार के अहद व पैमान बांध चुका है,
इसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वो इसे बेवफा का लकब भी दे चुकी थी। रोज वो 2-3 घंटे से बात करती थी, बस वो रूठी से बैठी रहती और रोयाम इसे मनाता रहता। टाइम साइन तो रोयाम के सामने ये भी कह दिया था कि अब रोयाम की तरफ से कोई चांस नहीं है, अब वो अपनी जानू साई को खुद पटा लेगा। लेकिन टाइम बेचारी को कोई समझाए कि जानू साई के दिल में तो रोयाम बसता था, जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थी। वो 2-3 घंटे एक दूसरे से कौन सी बातें करते किसी को समझ नहीं आती थी। बस सारा दिन यारम के मोबाइल की शामत आई रहती। यहाँ वो जानू साई से खुला अपनी मोहब्बत का इजहार करता, तो वहाँ पर ही यारम का नंबर ले चुकी थी रोयाम से बातें करने के लिए। पहली बार परी को देखते ही रोयाम को जानू साई की याद आई थी और इसने इसे इसी नाम से बुलाया था। लेकिन अब जब इसकी जानू साई परी की वजह से उठने लगी तो इसने परी से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और कल फोन पर इसने परी को कह दिया था कि तुम अपने खुलूस दियों के साथ रहो, मुझे मेरी जानू साई बहुत प्यारी है, जो इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि इसका फर्स्ट लव क्रश भी थी। इसको पता तो नहीं था कि फर्स्ट लव क्रश क्या होता है, लेकिन यारम के कहने पर वो बोल गया था। इनकी बातों पर परी का मासूम सा दिल टूट गया था और इसके झूठ मूठ आंसू बहाने पर रोयाम ने इस पता खाते हुए से छोटा सा आई लव यू बोल ही दिया था। रूह और यारम तो अपने बेटे के फैन फॉलोइंग देखकर परेशान थे। रूह किस किस को बहू बनाती अच्छी खासी कंफ्यूज थी, जबकि यारम तो अपने बेटे की थरकियां देखकर ये सारे काम तो यारम ने खुद कभी जिंदगी में नहीं किए थे, जो इसका बेटा सिर्फ 2.5 साल की उम्र में कर रहा था। अगले हफ्ते रूह की सालगिरह थी, जिसे यारम हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाने वाला था। इसी सिलसिले में इसने सब लोगों को काम पर लगाया हुआ था। सब लोग इसकी सालगिरह की तैयारी में बेहद मसरूफ थे, जबकि रूह हर चीज से बेखबर अपने बेटे की ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ थी। इस वक्त वो इसके लिए चॉकलेट केक बना रही थी। चॉकलेट का तो वो दीवाना था, इसी चॉकलेट से बनी हर चीज पसंद थी और रूह को अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करनी थी। आखिर इसका बेटा मौत के मुंह से वापस आया था। अब तो वो किसी भी ख्वाहिश को टाल नहीं सकती थी। इसका बस चलता तो पूरी दुनिया उठाकर इसके पैरों में रख दे। माँ थी, अल्लाह ने जितना बेस्ट में दिया था वो कर रही थी। वो काउंटर पर बड़े मजे से खरा चॉकलेट का पीस अपने मुंह में डाले सोनू से बातें करने में मगन था, जबकि रूह बड़े मजे से इसके लिए चॉकलेट केक बना रही थी। ध्यान इसी की जानब था। इसकी बात पर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में मसरूफ थी, जब आहिस्ता से यारम ने पीछे से आकर इसके लबों पर अपना हाथ रखा और साथ ही इसके गालों को अपने लब से छूते इसके गर्दन पर झुका था। यारम क्या कर रहे हैं आप? इसका लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए अपने होंठों से इसका हाथ हटाकर पूछने लगी थी। खामोश रहो, अभी तुम्हारा बॉडी गार्ड सुन लेकर फिर इसका सवाल होगा। बाबा आप मेरी मम्मा के पीछे क्या कर रहे हैं? वो रोयाम की नकल उतारते हुए इसकी गर्दन पर अपने रब रख चुका था। हाँ तो मेरा सवाल भी यही है कि आप मेरे पीछे क्या कर रहे हैं? चाहिए कमरे में फ्रेश होकर आइए। इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए रूह ने बेहद मध्यम आवाज में बोली थी। यार प्यार तो करने दो, तुम्हारे बॉडी गार्ड का बस चले तो मुझे तुम्हारे करीब भी ना फटकने दे। इसके लब्बों को चुमता हुआ बहुत मोहब्बत से बोला था। यार आप क्या कर रहे हैं? रोयाम देख लेगा, बस पीछे हटाती हुई समझाने लगी थी। लेकिन इस बार रोयाम की नजर इस पर पड़ गई थी, जो पता नहीं किस बात को लेकर उससे सवाल करने लगा था। आप मेरी मामा के पास क्या कर रहे हो? इसका सवाल बिल्कुल यारम की सोच के मुताबिक था। बस तेरी मां नहीं मेरी बीवी भी है। यारम फौरन जवाब देता रुख की तरफ मुतवज्जो हुआ। मामा आप सिर्फ रोयाम की हो ना? वो बेहद मासूम सी शक्ल बनाकर रुख से पूछने लगा तो रुख को फौरन इस पर प्यार आया था। हाँ मेरी जान मम्मा सिर्फ रोयाम की है। बस का गाल चूमते हुए बोली तो रोयाम ने शरारती सी नजर यारम पर डाली, जिसे कह रहा अब खुश हो गई तसल्ली। यारम ने घूरकर इन माँ बेटी की जोड़ी को देखा था। यहाँ खड़े रहना ही बेकार है, जा रहा हूँ मैं फ्रेश होने। मुंह बनाकर कहता फ्रेश होने जा चुका था। इसके पीछे ही रोयाम की जीत से भरपूर खिलखिलाहट की आवाज आई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। इसका नन्ना शहजादे से हराकर खुश होता था, जबकि इसकी माँ अपने भरपूर मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसी के लिए करती थी। शाम के वक्त सारा बच्चा पार्टी यारम के घर पर मौजूद थे। रूह इन सब के लिए सैंडविच बना रही थी, जबकि वो पांचों साथ जोड़े पता नहीं कौन सी बातों में मसरूफ थे। बस इतना पता था कि अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग चल रही है, जिसमें रूह को शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन रूह को इन सब चीजों से फर्क नहीं पता। अभी तो बच्चों की पसंद की चीजें बनाकर बाहर लॉन में आई थी, जहां वो सारे ही खेल में मसरूफ थे। लैला इनायत और महर को वापस ले आई थी और अब वो इन्हीं के साथ रहती थी। लैला बहुत खुश थी, जबकि मासूमा की दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर इनकी खुशी में मजीद इजाफा हो गया था। मुशारफ ने कहा था कि इस बार इसे बहन चाहिए और ऐसा ही कुछ मासूमा शारफ की भी ख्वाहिश थी। बाकी अब जैसा अल्लाह को मंजूर। जबकि रोयाम को जब से पता चला था कि बहन भाई गाल पर किस करते हैं, इसे बहन भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। वो तो पहले ही भी इनायत और महर मुशारफ से चाह सा तंग था। इसे किस सिर्फ अपनी माँ का ही पसंद था। इसे तो अपनी बाप की चुपती हुई दाढ़ी मूछ भी पसंद नहीं थी। बहन भाई कहाँ से पसंद आती, इसीलिए इसे बहन भाई की हरगिज कोई जरूरत नहीं थी। और रूह और यारम के लिए अब रोयाम ही काफी था। वो इसी के नन्हे वजूद पर अपनी सारी खुशियां ख्वाहिशात लुटाते थे। एक हफ्ता बेहद तेजी से गुजर गया था। वो गहरी नींद में सो रही थी, जबकि रोयाम इसकी बाहों में गहरी नींद में था। यारम का वजूद इसे बेड पर बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ, इसीलिए यारम सोफे पर सो रहा था। 12 बजते ही यारम ने आहिस्ता से अपनी चादर खुद से हटाते हुए बेड की जानब कदम बढ़ाए थे। बेहद नरमी से इसने रूह के कंधे पर हाथ रखते हुए इसके गाल पर झुककर प्यार किया। सालगिरह मुबारक हो मेरा बच्चा। वो इसे हाथ के इशारे से उठने का कहता दूसरे कमरे में बुला रहा था। इसने मुस्कुराकर इसे देखा। इसे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि इसकी सालगिरह है, लेकिन वो सब इतने दिनों से इसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। इसने बेहद नरमी से रोयाम को बेड पर सीधा किया और बाहर की जनी पाई, जहां सोनू इसका इंतजार कर रहा था। इसके गले में एक कार्ड लिखा हुआ था, जिस पर हैप्पी बर्थडे रूह लिखा था। मेरा प्यारा बेबी थैंक यू सो मच। उसके बाल से हिलाती बहुत मोहब्बत से बोली थी, जबकि सोनू रोयाम के पास जा चुका था कि वो की गैर मौजूदगी में इसका ख्याल रख सके। यारम इसे करके दूसरे बेडरूम में बुला रहा था। इसने कमरे में कदम रखा तो कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ फूल ही फूल थे। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी टेबल थी और इस टेबल पर रखा हुआ एक केक, जिस पर बहुत खूबसूरती से रूह यारम लिखा था।
हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे। बस का माथा चूमते इसे अपनी बाहों में लिए बहुत मोहब्बत से बोला था, जबकि रुख ने आहिस्ता से इसके सीने पर अपना सर रख दिया था। थैंक यू सो मच यारम, इसने मुस्कुरा कर कहा तो यारम ने इसके दोनों बाजू थामते हुए इसे खुद से अलग किया था। ये थैंक यू सो मच का क्या मैं चाट डालूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। इसके लबों को अपनी उंगली से सहलाता इसके नजर चुकाने पर मजबूर कर गया था। कब सुधरेंगे आप यारम, वो इसे खुद से जरा सा दूर करते हुए कहने लगी तो यारम ने एक झटके में से अपने बेहद करीब कर लिया था। जब तुम यूं ही पागल करती रहोगी तब तक मेरे सुधरने की कोई चांस नहीं है। वह नरमी से इसका चेहरा थाम इसके लबों पर झुक गया था। इसके लबों पर अपने लब लगाता वह इसकी और अपनी सांसें करने लगा था। जो खामोशी से इसका लम्स अपने लबों पर महसूस कर रही थी, वो बहुत नरमी से इसके लबों को चूम रहा था। जब रुख ने जरा सा फासला बनाया, आप यहाँ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाए हैं या अपनी तशनगी पूरी करने के लिए? वो इसे घूरते हुए पूछने लगी तो यारम इसकी कमर में हाथ डालते इसे बेहद करीब करता एक मुट्ठी से जो सारा इसके लबों पर फिर से कर गया था। तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाया था, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं, और वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद का भी इंतजाम तो पूरा करके रखा है। वो बेड की तरफ इशारा करने लगा जहाँ बेहद फूलों की पत्तियों के बीच इन दोनों का नाम लिखा हुआ था। रुख ने नफी में सर हिलाते इसे देखा, जबकि यारम इसके हाथ में छुरी पकड़ाते से आहिस्ता से टेबल के करीब ले आया था। यकीन करो ये तुम्हारे होठों से ज्यादा मीठा तो नहीं होगा, लेकिन बर्थडे तो मनाना है, तभी तो कुछ और नसीब होगा। वह बेहद शरारती अंदाज में कहता इसके पीछे खड़ा हुआ केक काटने लगा था। रुख ने हंसते हुए केक पर छुरी चलाई और केक का एक छोटा सा टुकड़ा इसे खिलाने लगी, जिसने यारम फौरन अपने लबों से छुआ था। सच था इसे मीठे में सिर्फ रुख के लब ही पसंद थे। वो केक का टुकड़ा रुख को खिलाकर एक बार फिर से इसके लबों पर झुका था। वो खामोशी से इसका लम्स महसूस करती इसकी गर्दन में बाहें डाले अपना आप इसके हवाले कर चुकी थी। इसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाए वो इसे बेड पर लेकर आया था। अगर तुम्हारा बेटा यहाँ होता ना तो पूछता मेरी मामा आपकी बाहों में क्या कर रही है। इसने तो बिल्कुल तुम्हें अपना ही बना लिया है, पता नहीं कब बड़ा होगा। वो 5 साल का होगा, मैं इसे रूम में से रुखसत करूंगा। इसके होंठों के बाद इसकी गर्दन को चूमते हुए इसके दोनों हाथों को कैद किए वो अपनी बेबसी से बोला था कि रुकी हंसी छूट गई थी। बस करे यारम, कितना चलेंगे मेरे बेटे से। इसने हंसते हुए कहा तो यारम ने इसे घूर कर देखा था। हाँ, सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है ना, मेरा तो कुछ लगता ही नहीं। इसकी शेदक को चूमते हुए अपने प्यार से बोला कि रुख ने इसके अंदाज में रोयाम के लिए बेहद मोहब्बत महसूस की थी, और अब वो क्या कहती इसकी बाहों में पल पल पिघलती वो इसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर रही थी। लम्हा लम्हा इसकी हो रही थी। बाहर गुजरते पल के साथ इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता इसके एक एक धड़कन पर अपना नाम लिख रहा था। वो इसे खुद में कैद कर चुका था। रूह इसकी मोहब्बत की कैद इसकी बाहों में सिमटती इसकी मोहब्बत को महसूस कर रही थी, जो इसकी एक एक सांस का मालिक था।